तो मैं आज ऐसे सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में काम आएगा, जो आपको रिच बनाने में काम आएगा। बहुत सारे रिच पीपल पे जो धनी व्यक्ति हैं उनके लाइफ के बारे में पढ़ के, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो पढ़ा, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़ा, उनसे मैंने फेस टू फेस बात की और यहाँ तक कि खुद मैंने जो उनसे सीखा, मैंने खुद उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया तो उसका असर आया। दरअसल होता क्या है कि जो हमारा माइंडसेट है सब कुछ उसका ही खेल है। हमारे माइंडसेट में अगर पावर्टी है तो हम पावर्टी में रहेंगे, हमारे माइंडसेट में अगर प्रोग्रेस है, रिचनेस है तो हम उस तरह का जीवन रहेंगे। दो तरह की बातें हैं अमीर लोग जो करते हैं। अमीर लोग कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि आई कैन अर्न दिस और मैं इतना रुपए कमाता हूँ, आई अर्न दिस, बट अमीर लोग कहते हैं आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दिस। सो एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट में क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। अपना माइंडसेट जो हमारा माइंडसेट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग को बताया जाता है कि पहले आप पढ़ाई करो, उसके बाद जॉब करो, जॉब के बाद जो पैसे आते हैं महीने में तो हम खुल के खर्च करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उसको सेव करते हैं और सेव भी सेविंग अकाउंट में करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमने अगर महीने में 10-15 हज़ार रुपये सेव कर भी लिए तो उससे क्या होगा, तो वो सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे, वहाँ पे 3 से 4% का उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एक साल में 1 लाख रुपए पे 3 से 4 हज़ार रुपये का, जबकि जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है वो 4 से 5% होता है, उसकी बराबरी भी हमारा पैसा नहीं कर पाता है, बल्कि वो बैंक में पड़ा पड़ा उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो ऐसा हम करते हैं, हम कमाते हैं, उसको खर्च करते हैं, यही होता रहता है और हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। जो बचा भी लेते हैं वो इतना कम होता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी खर्च हो जाता है। मतलब हम 5 साल 10 साल बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। दूसरी तरफ अमीरों का जो माइंडसेट है वो होता है, उसका थोड़ा अलग कहानी है। वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, जो आय के स्रोत हैं वो एक नहीं होना चाहिए, उसको बढ़ाओ और उसको वो बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स को बढ़ाओ। तो 2 टर्म यूज़ करते हैं अमीर लोग, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स वो होती है जो आपको पैसा कमा के दे। अगर आपने कोई हाउस खरीदा और उसको रेंट पे दिया तो वो आपको पैसे कमा के दे रहा है, तो ये एक एसेट्स कहलाएगा। आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, वहाँ से आपको रिटर्न आ रहा है, पैसे कमा रहे हो, तो वो आपकी एसेट्स होगी। आपने कार खरीद ली, उसमें आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप उस पर खर्च कर रहे हैं, उसके मेंटेनेंस पे, उसके फ्यूल के ऊपर, तो वो लायबिलिटी होगी। तो ये चीज़ दोनों टर्म्स को आप समझना। तो अमीर लोगों का जो फोकस रहता है, रिच लोगों का जो फोकस रहता है, वो लायबिलिटीज़ को कम से कम रखते हैं और एसेट्स को बढ़ाने पर जोर उनका रहता है। तो क्या करते हैं वो, अगर वो शुरुआत में जॉब भी कर रहे हैं अपने करियर की, तो वो जो पैसे बचाते हैं वो सेविंग अकाउंट में नहीं रख के, बल्कि उसको म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट में वो पैसे रखते हैं। और इन्वेस्टमेंट कई तरह के हो सकते हैं, आपके स्टॉक में हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट आप स्टॉक खरीदते हैं या आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं या आप कमोडिटीज़ में, गोल्ड में, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट है। और एक इन्वेस्टमेंट वो भी है जो आप अपने ऊपर करते हैं, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, अपने आप को और स्किल्ड करते हैं और कुछ अपने आप को नई से नई चीज़ें सिखाते हैं, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो उसका एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न में आपको 15 से 20% का एक एवरेज आपको रिटर्न मिलता है। साल के 10 से 15 हज़ार रुपये आपको 1 लाख रुपये में मिल जाते हैं। और अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा होगा जब आप इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक बड़ी अमाउंट होगी, उससे आप प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर सकते हैं, तो वहाँ से भी रिटर्न आता है। तो एक ऐसी शुरुआत होती है। और वो हमेशा बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। अगर और ज़्यादा कमाना है, और ज़्यादा रिस्क लेना है, तो वो बिज़नेस की बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं किसी कंपनी के, उसके बारे में वो पढ़ते हैं। और वो इन्फ्लेशन, महंगाई और जितनी भी जो इकोनॉमिकल टर्म्स हैं उनमें काम करते हैं। रियलिस्टिक चीज़ें वो सोचते हैं, टाइम को वैल्यू देते हैं, और जो नेगेटिव बात करने वाले लोग हैं उनसे खुद को दूर रखते हैं। हमेशा वो उन्हीं लोगों से बात करते हैं जहाँ से किसी बात से कोई वैल्यू मिलती है, जहाँ से कुछ एक्सचेंज होता है, कुछ चीज़ें उनको मिल रही होती हैं, और वो लोगों से दूर रहते हैं और अपने काम पर ज़्यादा फोकस देते हैं, अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं। तो ये समझना होगा माइंडसेट। और 1% लोग ही ऐसा कर पाते हैं और 99% ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी है वहाँ पर आपका एक डिवोशन है, और वहाँ पर आपका एक लॉयल्टी है अपने प्रति, अपने काम के प्रति। वो सब आपको करना होगा, दिखाना होगा। आप इस पे एक किताब पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। आप उससे एक आपको थोड़ा समझ में आएगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी है। मैं इन बुक्स का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुक्स मैंने खुद ने पढ़ी हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें इसके बारे में आपको समझ में आ सकता है। आपकी कोई प्रतिक्रिया, कोई आपकी राय है, ओपिनियन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।